हेलो एवरीवन। तो आज आम प्लानिंग विषय कथा हेबा। गोटे एग्जाम दबा पूर्व आमको गोटे प्रॉपर प्लान हिसाब रे जिबार अछि। जहाँ भी आम प्रिपेयर होचे गोटे प्रॉपर प्लानिंग हिसाब रे जदि आम प्रिपरेशन करबा ताहले आम ठीक भाव में तार रिजल्ट आमको मिलबो। तो बीएड एग्जाम का भी आमको गोटे प्रॉपर प्लान करके सही हिसाब रे प्रिपरेशन करियार अछि, देन एग्जाम अपेयर करियार अछि। तो गोटे इंग्लिश रे गोटे कथा अछि, फेलिंग टू प्लान इज प्लानिंग टू फेल। तो आमे माने केबे भी प्लान करिया पे फेल करबानी। तो आम प्लान ठीक से प्रॉपर प्लान करिबा आ सही हिसाब रे आमे निज को प्रिपेयर करिबा आ एग्जाम रे टॉप ही करिबा। तो एबे देखिबा केमती कोन प्लान करिबा बीएड एग्जाम पई। फर्स्ट प्लानिंग करिया पूर्व आमको फर्स्ट जिनस जानियार अछि सिलेबस। आमे जो एग्जाम दउची तार सिलेबस कोन कोन अछि, क्वेश्चन कोटू कोटू आछी। तो फर्स्ट आमे जानछे जे पार्ट 1 ने हमर आछी टोटल 30 मार्क्स रो क्वेश्चन। टोटल 30 मार्क्स रो क्वेश्चन हमको पार्ट 1 ने देखा मिलुची आ पार्ट 2 रे हमको 60 मार्क्स रो क्वेश्चन देखा मिलुची। तो टोटल मार्क हमर हे गला 90। टोटल 90 मार्क हमर एग्जाम रे दबार अछि। 90 मार्क रो एग्जाम हमको दबार अछि। तो फर्स्ट कथा है जदि हमर 90 मार्क एग्जाम दबार अछि ताले कट ऑफ केते आछि। तो कट ऑफ हमर सब बेले जदि हम लास्ट ईयर देखिबा ता पूर्व वर्ष देखिबा तो कट ऑफ सब बेले 50 एबव आछि। तो क्वेश्चन आसीबा हमर सेफ अटेम्प्ट केते। जदि हम केते मार्क रखिदेले आम जानिबा जे सेफ। जदि जने 51 रखुची ता मन क्वेश्चन आछि काले 50 हबो कि 52 नहीं जिवो कट ऑफ। तो सेफ मार्क हमर केते जोटा कि रखिले आम सेफ रहबा कि हां हमर निश्चित हबो। तो मु कहबी सेफ मार्क होची हमर 60 मार्क्स रे एबव। तो यदि 60 रु 70 भितर रखुचो ताहले तमे सेफ अछ, तम मार्क ठीक ठाक अछि आ तमे कोड भी गवर्नमेंट कॉलेज रे तम सीट मिल जिवो। तो फास्ट आमको देखा 60 मार्क्स आम आनिबा केमती। तो जो मैंने साइंस बीएड साइंस में प्रिपेयर होती मु माने नौ कि से माने एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस से तो पढ़ू भी नथिबे, टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ू भी नथिबे। तो पार्ट 1 जो आम रहा इंग्लिश साइंस सब्जेक्ट जो गुड़ा नुह तो से 30 मार्क्स टोटाल अच्छी। तो से 30 मार्क्स आमको एटलिस्ट 15 आनार अच्छी, 50% आमको आनार अच्छी। तो एथरू आम जब 15 नहीं आसुचे तो आम बालांस हो। तो 15 आम आने केमती इंग्लिश जो 10 मार्क्स पड़ुची देख इंग्लिश जो 10 मार्क्स अच्छी इंग्लिश 10 मार्क्स रु 5 मार्क्स आमर आसी जाऊँगी जी तुम गोटे पैसेज देथिबो अनसीन पैसेज से पैसेज रू पढ़ी आंसर सेटा इजिली समस्ते करिपर। तो इंग्लिश 5 मार्क्स थुआईगला। तापर बाकी 5 मार्क्स जो पड़ुची आंटोनिम्स सिनोनिम्स ये सब पड़ुची। तो किसी भी जार टिके भी इंग्लिश नॉलेज थी से पाई तापर एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस। तो एथि पूरा पार्ट 1 मु कहबी जिते भी तुम पाखे क्वेश्चंस अच्छी प्रीवियस ईयर ना कि अलग कौटू क्वेश्चन उठा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 2020 2019 2018 जिते भी क्वेश्चन अच्छी पूर्व पैटर्न अलग थिला। 150 मार्क्स एग्जाम दौले पिलाने तो केवल पार्ट 1 तो सामान थिला ना। तो पार्ट 1 जो सब क्वेश्चन होगा आम एजुकेशनल एंड जनरल अवेयरनेस टीचिंग एप्टीट्यूड रीजनिंग आउ इंग्लिश। तो यही सब क्वेश्चन केवल प्रिपेयर कर आउ कि नुह अलग कौटू पढ़ा भी आवश्यकता ना, केवल क्वेश्चन ही प्रिपेयर कर। तो 30 मार्क्स एटलिस्ट 15 तो मिल जाए। तो एटलिस्ट 15 मिलले भी से बहुत अधिक आम। तो बाकी अलग जी मार्क आम से 60 मार्क्स रू कवर करदे। बाकी आम साइंस सब्जेक्ट 15 रू अधिक भी रही जन ठीक से भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब जगह भलसे सल्व करदेव 20-25 भाया पलि आसो। तो 15 मुझे पूरा लो वाला हूँ 15। तो इंग्लिश जदि भी आउ कि इंग्लिश अधिक भलसे प्रिपेयर करने चाहूँ तो इंग्लिश गोटे यूट्यूब चैनल अच्छी निमिषा बंसल बोल की। तो सी बैंकिंग एस्पिरेंट्स एसएससी रेलवे ये सब पढ़ाऊँ। तो गोटे अच्छी 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल। जदि से 11 घंटार वीडियो अच्छी तो जदि जो मैंने देखापी चाहूँ एवं तो बहुत टाइम अच्छी तो से इंग्लिशटा तुम देखिपर पूरा ग्रामर भलसे मैम पढ़ाई। आउ थे कहीदे यूट्यूब चैनल नेम है निमिषा बंसल। जदि तुम सर्च भी करदेव 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बाय निमिषा बंसल बट भी लिखी भी दौचे। निमिषा बंसल सर्च करदेवी आसी जाओ। निमिषा बंसल मैम ठीक अच्छे 120 रूल्स ऑफ ग्रामर और भी आसूची 220 रूट वर्ड से भी तुम वार्ड भी पढ़ी पार।
तो जहाँ भी जब ठीक लगे इंग्लीश तुम से पढ़ी पार। आउ एजुकेशनल जनरल अवेयरनेस पूरा कहबी जो तुम्हें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही सॉल्व कर आउ किसी ना। आउ रीजनिंग, हाँ रीजनिंग जो तुम पढ़ाई चाहूच जो भी गोटे सैंपल पेपर उठाओ जहाँ भी तुम पाखे अच्छी मार्केट में जहाँ भी अच्छी कि जो भी तुम सैंपल पेपर उठाओ और सैंपल पेपर जो सैंपल क्वेश्चन देचे से क्वेश्चन सॉल्व कर। जो तुम ठीक से प्रिपेयर करने चाहूच सिनसीयरली प्रिपेयर करने चाहूच ताले सैंपल पेपर रे जो क्वेश्चन सब देचे से क्वेश्चन डेली सॉल्व कर से भी हो। टीचिंग एप्टीट्यूड पूरा कम्प्लीटली किसी पढ़ा आवश्यक नहीं। प्रीवियस ईयर जितने क्वेश्चन अच्छे तुम जिते वर्ष तौक जापर 2011 हो 10 हो जिते तौक जापर सबूर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर दियो बस ये कले पार्ट 1 काम सरीज। देन पार्ट 2 रे आमर जान 60 मार्क्स टोटल 60 मार्क्स पार्ट 2 रे 60 मार्क्स आमको पढ़ाई पड़ो। तो यहाँ हूँ जेहेतु आम साइंस आमर भी टच अच्छी जो मैंने बीएससी करुच एमएससी करुच तो एम तुम तो साइंस टच थी ना कि जहाँ भी ऑनर्स थी बायोलोजी जार बायोलोजी जूलोजी की बटनी जार ऑनर्स थी से बायोलोजी 20 मार्क्स तो भलसे करके आसो। आ मैथ तो एमती समस्त टच भी था ये तो स्कूल मैथ पढ़ुची ना तो समस्त टच थी। बाकी टिके प्रोब्लेम रही पारे फिजिकल साइंस रे जो मैंने फिजिकल साइंस स्टूडेंट भी तांकर भी फिजिकल साइंस रे किसी टिके प्रोब्लेम रहिबो फिजिक्स पार्ट रे। जो मैंने फिजिक्स ऑनर्स था से भी क्रैक करें किसी ना कि बायोलोजी मैथमेटिक्स जो मैंने नॉन बायोलोजिकल बैकग्राउंड भी अच्छा तो से भी बायोलोजी ठीक से करें कारण ये जो बायोलोजी आसुची इजी बायोलोजी जो तुम ठीक से पढ़ क्रैक भी कर पार। तो आमर 60 मार्क्स रु एटलिस्ट आमको 45 रखार अच्छे एटलिस्ट ऊपर को रखले तो बहुत भल और एटलिस्ट 45 भी रही जो तुम प्रॉपर प्लानिंग कर पढ़ ताले 45 मार्क्स आराम से आसीज। तो आम देखा कौन कौन सिलेबस अच्छी आम फिजिकल साइंस रु 20 मार्क्स आसुची बायोलोजिकल साइंस रु 20 मार्क्स आसुची मैथमेटिकल साइंस रु 20 मार्क्स आसुची तो सब जाक मिसेकी टोटाल आम 60 मार्क्स एग्जाम। तो ये 60 मार्क्स रु फिजिकल साइंस आम दुईटा पार्ट अच्छे तुम जान गोटे हूँ फिजिक्स आ गोटे हूँ केमिस्ट्री। तो आम ए टॉपिक वाइज देखा कौन केते मार्क आमको केमती पढ़ाई पड़ो। तो फिजिक्स आमर आसुची मोशन इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म हिट लाइट और साउंड ये 5टी चैप्टर ही आमर फिजिक्स रे क्वेश्चन आसुची। तो फिजिक्स जो मानकर वीक अच्छी कि जो मैंने फिजिक्स रे भावुंट से लो फिल कर फिजिक्स रे आमे मार्क आनी पारिबु नाही तो से कही रखुची फिजिक्स आमर मोशन आसुची इक्वेशन ऑफ स्टेट इक्वेशन ऑफ स्टेट आमर जो 3टा अच्छी तो एटलिस्ट से तो भलसे देखिकिना जाइथिबो। इक्वेशन ऑफ स्टेट जो थिला आमर 3टा v इज इक्वल टू u प्लस 80 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आउट थिला s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर। तो ये 3टा थिला इक्वेशन ऑफ स्टेट। तापर आमर आसला जो न्यूटन कर 3टी लॉ 3 लॉज ऑफ न्यूटन तो से 3टी भलसे देखीज और तार बेसी इंपोर्टाट हूँ सेकेंड लॉटा सेकेंड लॉ हूँ बहुत इंपोर्टाट न्यूटन कर सेकेंड लॉ। तो मोशन चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्टेट क्वेश्चंस जहाँ सब प्रोब्लेम आसुची 3टी इक्वेशन को यूज कर v इज इक्वल टू u प्लस 80 v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2s एंड s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर ये 3टी इक्वेशन को जो यूज करके जी प्रोब्लेम आसुची तारी ऊपर क्वेश्चंस आसे आ 3टा लॉ जो आम न्यूटन कर रहा फर्स्ट लॉ सेकेंड लॉ एंड थर्ड लॉ तो से भलसे भी करदे मोशन चैप्टर कंप्लीट हो गला। तापर कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एंड एनर्जी जदि तुम पाखे प्लस टू फर्स्ट ईयर नोट्स अच्छी तो वर्क और एनर्जी जी फर्मूला आसाला जमीक पावर फर्मूला जी वर्क और एनर्जी जी फर्मूला था जहाँ भी तुम क्वेश्चन कराई प्लस टू फर्स्ट ईयर जदि से भी देखीदेव तुम यहाँ यूनिटा भलसे तुम कंप्लीट कर। नेक्स्ट इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म तो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी सही सुपरफिशियली किसी क्वेश्चन आसूसी जदि तुम्हें यहाँ कवर कर तुम 12th रु कवर न कर पार तो आईसीएसई बुक जब तुम कौटू पाइब कि ना आमको तो वेबसाइट रू भी मिल जाऊँगी बहुत गुड़ाए आप भी अच्छी तो से आप रू जो तुम आईसीएसई बुक रो 9th क्लास बुक जो तुम थोड़े भी रिडिंग कर दौच आम ओडिया अच्छी किंतु ओडिया टर्म गुड़ा कही जाऊँ ना तो बुझा कष्ट हो। तो आईसीएसई क्लास 9th आईसीएसई बोर्ड रो 9th क्लास बुक रो इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म जो तुम्हें पाइब ताल से कवर करदेव जी प्रोब्लेम से भी कवर करदे आराम से हो। तो नेक्स्ट आसला हीट चैप्टर तो हीट चैप्टर आमर मेन रोचे टेम्परेचर उपर किसी प्रोब्लेम आसूँ टेम्परेचर रिलेटेड केते प्रोब्लेम
जमीक कन्वर्ट करवा हो टेम्परेचर रू डिग्री सेल्सियस रू फारेनहाइट डिग्री सेल्सियस रू केल्विन कि केल्विन रू डिग्री सेल्सियस तो टेम्परेचर कन्वर्सन हो यूनिट कन्वर्सन हो किंबा ये जो थर्माल एक्सपांसन कोएफिशिएंट आम रहा अल्फा बीटा गामा ए रिलेटेड किसी क्वेश्चंस आसू नहेले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी प्रोब्लेम्स तो यही तीनोटी पार्ट ही तुमको देखा पड़ो अल्फा बीटा गामा जो आम कोएफिशिएंट रहा आ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जो सब क्वेश्चन होता तो सही क्वेश्चन सब सॉल्व करते बहुत भल तुम यदि एटा भी प्रिपेयर करने चाहो यहाँ तुम 11th क्लास नोट्स भी प्रिपेयर कर जब भी किसी वीडियोस तुम देखिए करने चाहो कर अब 11th क्लास जी भी क्वेश्चन तुम जो भी तुम इंस्टीट्यूट रे पढ़ुल जब से क्वेश्चन भी सॉल्व करदेव आराम से हो एंड लाइट पाइका आमको पढ़ार अच्छी ऑप्टिक्स वेब ऑप्टिक्स तो वेब ऑप्टिक्स जब तुम कौटू यूट्यूब वीडियोस पाच ताले पढ़ी दियो बहुत भल आदि भी तुम बुक रू पढ़ाई चाहो कि कॉपी रू पढ़ाई निजे प्रिपेयर करने चाहो ताहले 12th क्लास नोट देखिपर 12th रे थिला आमर ऑप्टिक्स 12th क्लास नोट तुम निजर नोट्स देखिपर ना वीडियोस पढ़ी पार तो आर इंपोर्टाट आमर है मिरर फॉर्मूला जो मिरर आमर फॉर्मूला थिला मिरर फॉर्मूला आ इमेज फॉर्मेशन जो भी इमेज फॉर्मेशन क्वेश्चन थिला छटा तार पोजिशन थिला कौ जगार आम जब इमेज मिररटा रहिबो बॉडीटा जो ऑब्जेक्टटा कोट रखले इमेजटा कोटी फॉर्म हम मिरर फॉर्मूला और तार जो फिगर वाला थिला से फिगर 6टारू क्वेश्चन आसे से ताको भी जब भलसे देखीदेव हो आ बेसिक्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन जो रिफ्लेक्शन दीटा लॉ थिला बेसिक लॉ आउ रिफ्रैक्शन जहाँ सब रूल्स थिला डेंसर मीडियम रू हायर मीडियम गले कौन चेंज हम ता रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उपर जो प्रॉब्लम थिला तो सेतिकी भी देखीदेले हो आराम से तो यहाँ इजी लगे तुमको देखापे मिरर फॉर्मूला फास्ट आंसर है मिरर फॉर्मूला देखिबो इमेज फॉर्मेशन ऊपर जति क्वेश्चन आछि इमेज फॉर्मेशन ऊपर क्वेश्चन देखिबो देन रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऊपर जहाँ सब लॉ अच्छी जहाँ तार किसी रूल्स अच्छी से सब देखिबो एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एतिक देखिदेले भी हो जिवो देन साउंड पाई तुम्हें 12th क्लास नोट भी प्रिफर कर पार नहले एनी वीडियोस और क्वेश्चंस मस्ट फिजिक्स में तुम्हें जिते क्वेश्चन प्रैक्टिस करिवो सेते भलो ए सबु जाक सिलेबस सरला परे तुमको करार अच्छी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जेपर्यंत सिलेबस न सरी मुझे कहबिनी कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को तुम्हें जंप कर सब मोशन 5टी चैप्टर तुम्हें यदि भलसे सिंसियरली प्रिपेयर कर तो 10 days रे ये कंप्लीट हो मोशन 2 to 3 days लगे इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म भी 2 to 3 days लगे हिट लाइट साउंड 1 day भितर कंप्लीट हो तो युवा यदि सबूक देखी 5टा चैप्टर को मत 10 to 12 days भितर आराम से कंप्लीट हो जन भलसे क्वेश्चन प्रैक्टिस करी भलसे टाइम दब आराम से हो तो सरला तुम जी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अच्छी सल्व करने जीव जो तुम उल्टा आड़ आसो 2017 18 19 एमती कर जदि एग्जाम बेलू टाइम न हो पारे एमती प्रोब्लेम हुए पिलामानकर से 2011 कर आसबे लास्ट बेलू 2000 जोटा रिसेंट ईयर पेपर थो से सल्व कर तो मुझे कहबी तुम्हें मैंने फास्ट 2020 कर 2020 देन 2019 2018 एमती कर बैक जा देन फिजिक्स पार्ट सरीगला देन जी आमर केमिकल साइंस बा केमिस्ट्री तो केमिस्ट्री आमर मैक्सिमम 2टी चैप्टर ही आसूची गोटे हूँ एटॉमिक स्ट्रक्चर आउटे है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन निहाती 2 to 3 क्वेश्चन आसिया कथा ही आसूची एव्री ईयर तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन आमर पूरा इजी तो 4टी ही रिएक्शन टाइप्स अच्छी तो से 4टी आम जब ठीक से पढ़ीदेवा से ही क्वेश्चन आसूँ तो से तुम्हें जेकोसी 9th कि 10th बुक भी देखिपार रिएक्शंस आउ नहले भी मुझे मो ये चैनल रे वीडियो बनई रखी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन से देखीदेले भी आराम से तुम्हें सब क्वेश्चन सॉल्व कर एटॉमिक स्ट्रक्चर जब तुम्हें बुक पढ़ाई चाहो ताले एटॉमिक स्ट्रक्चर तुम्हें 11th क्लास पार्ट 1 जो अच्छी एनसीईआरटी 11th एनसीईआरटी पढ़ी पार 11th एनसीईआरटी आमर चैप्टर 2 रे अच्छी एटॉमिक स्ट्रक्चर से भी भलसे कम्प्लीटली तुम रीड कर दौच बुझी नौ ताल एटॉमिक स्ट्रक्चर हो ना तुम एने वीडियोस भी देखिपार जेकोसी वीडियो यूट्यूब रे अच्छी तुम देखिपार आ देखि सारा तुम निहाती क्वेश्चन सॉल्व कर तो केमिस्ट्री 2टा चैप्टर केमिस्ट्री तो बहुत इजी हो आउ जो मैंने फिजिकल साइंस वीक अच्छा मुझे कहवाई चाहूँगी तो केमिस्ट्री बहुत इजी लगे केमिस्ट्री तुम्हें सब जो भी 9टी कि 10टी क्वेश्चन पढ़ो तुम्हें केमिस्ट्री भलसे क्रैक कर नहीं पार कि जब फिजिक्स पार्ट तुम छाड़ापी चाहूँ ताहले छाड़ी दियो किसी असुविधा ना किंतु ये जो मोशन
लाइट यही सब इजी चैप्टर पढ़ी जाओ मोशन रो 3टा इक्वेशन ऑफ स्टेट रो जहाँ भी गोटे क्वेश्चन आसुची तो से क्वेश्चन तो तुम आराम से सॉल्व कर पारिबो आउ लाइट रो जो सब क्वेश्चन आसुची पावर पचारि देथिबो पावर आराम से तुम बाहर कर पारिबो मिरर फॉर्मूला गोटे फॉर्मूला रो से बेला केते क्वेश्चन आसुची तो सेगुडा भी इजीली कर पारिबो जो इजी इजी जिंस मोशन लाइट आर जो सुपरफिशियली जहाँ सब क्वेश्चन आसुची तो सेगुडा सब देखिकी जाई था। नेक्स्ट केमिस्ट्री नेक्स्ट आसला बायोलोजी बायोलोजी पिला माने बायोलोजी जो माने बायोलोजी बैकग्राउंड आसले तो तांको पाइका बहुत इजी लागिवो किंतु जो माने नॉन बायोलॉजिकल ग्राउंड रो तो सेमानक पई कहि रखुची किछि ओरी हबा नाही एटा बहुत इजी आसु क्वेश्चन बहुत इजी आसु तुम यदि ठीक से पढ़िबो आराम से करे क्रैक करि परिबो सब क्वेश्चन क्रैक करि परिबो। तो फास्ट मु कहियो चाहूची हमर बायोलोजी रो सिलेबस देखि दियो ए सब चैप्टर गुडा का अछि हमर सेल रो स्ट्रक्चर एंड फंक्शन अतर जहाँ भी कंपोनेंट्स रहिला सेल डिवीजन भी बेले बेले गोटे गोटे क्वेश्चन पड़े आस सेल डिवीजन नो तो तुमको कौन कराया पड़ो ना 11th क्लास रो पार्ट 1 में जो बुक अच्छी पार्ट 1 टा 11th क्लास में पार्ट 1 यूनिट 3 टा कम्प्लीटली रीड कर और नोट्स बनइब नोट्स आमर धर सपोज तुम सेल पढ़ुच सेल कंपोनेंट्स आमर ये सब आसला जे आमर माइटोकॉन्ड्रिया अच्छी माइटोकॉन्ड्रिया को कह जाए पावर हाउस ऑफ सेल तो लिखिद पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया कि माइटोकॉन्ड्रिया शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनइदेव तो नोट्स बनइले कौन हम ना तुमको इजी हम आगो को पढ़ापी एग्जाम पूर्व रिवाइज करने इजी हम तो जहाँ भी पढ़ुच फिजिक्स हो केमिस्ट्री हो टी शॉर्ट नोट्स बना लंबा वाला लेखनी जदि लंबा वाला सेंटेंस भी लिखो ताल तुमको पढ़ापी बहुत असुविधा हम खाता एत मोटा हो जाए पढ़ापी असुविधा हम तो केमती शॉर्ट नोट्स बनइब ना सपोज तुम माइटोकॉन्ड्रिया विषय पढ़ माइटोकॉन्ड्रिया हाइपेन देखिए लिखिद पावर हाउस ऑफ सेल माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी अच्छी एटीपी पावर करेन्सी तो एमती ही नोट्स बनइबार अच्छे तुमको। तो सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन में मुझे कहली कौन ना पार्ट 1 यूनिट 3 जब कम्प्लीटली तुम रीड कर दौच ताले आराम से भी सेल स्ट्रक्चर पाइज। देन डाइवर्सिटीज इन प्लांट एंड एनिमल यूनिट 1 न आमर जो चैप्टर 1 अच्छी तो चैप्टर 1 ने केवल बेसिक जिनस देती चैप्टर 1 न पढ़ा भी बहुत भल चैप्टर 2 3 एंड 4 इंपोर्टेंट अच्छी तो से पार्ट 1 यूनिट 1 जो तुम पढ़ी दौच ताले हो जाऊँगी। तो एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी एथिपाई तुम 12th पार्ट 2 12 चैप्टर पार्ट 2 चैप्टर 12 जब पढ़ी दौच भी हो आमर एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी मैक्सिमम क्वेश्चन आसूची साइकेल उपरे कार्बन साइकेल होगा नाइट्रोजन साइकेल होगा साइकेल उपर प्राय क्वेश्चन आसूची तो तुम जब से साइकेल गुड़ाक भी देखीदेव ताले भी हो तो ठीक अच्छे। देन आसला चैप्टर न्यूट्रिशन पाइका आमर पार्ट 1 यूनिट 3 सॉरी यूनिट 4 चैप्टर 12 जदि यूनिट 4 चैप्टर 12 भी तुम देखी दौच केवल रीडिंग मारदेव आ शॉर्ट नोट्स तादर जहाँ इंपोर्टाट आसला तुमको जहाँ इंपोर्टाट लगे ताको नोट्स बनईदेव से भी हो। देन रेस्पिरेशन पाइका आमर यूनिट रेस्पिरेशन आमर प्लांट रेस्पिरेशन अच्छी एनिमल भी रेस्पिरेशन अच्छी तो प्लांट रेस्पिरेशन होची चैप्टर 14 एनिमल रेस्पिरेशन है चैप्टर 17 तो से भी देखीदे आराम से हो। तो एक्सक्रीशन तुम देखिपर चैप्टर 19 आमर से पार्ट 1 ये सब जाक पार्ट 1 केवल एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी पार्ट 2 तुम देखो आदि एक्सक्रीशन कहली पार्ट 1 चैप्टर 19 सेटा भी इंपोर्टेंट अच्छे सेटा भी देखी नब। देन रिप्रोडक्शन तो रिप्रोडक्शन चैप्टरटा बहुत भास्ट थाए ताको पढ़ाटा पिला बायोलॉजिकल साइंस पिला किसी पढ़ते जो मैंने बायोलॉजी बैकग्राउंड अच्छा कि बायोलॉजिकल साइंस पिला बॉटनी जूलॉजी जार ऑनर्स अच्छी से पढ़ीदेवे ठीक से किंतु जो मैंने नॉन बायोलॉजिकल बैकग्राउंड आसते जो मानकर प्लस टू बायोलॉजी नाला आईटी कि स्टैटिस्टिक्स एसबू थिला तो से टिके प्रोब्लेम हो पारे रिप्रोडक्शन चैप्टरटी किंतु रिप्रोडक्शन चैप्टर इज इंपोर्टेंट ये बहुत सारा क्वेश्चंस भी आस तो रिप्रोडक्शन तुम कौन कर किसी वीडियोस देखीदेव यूट्यूब तो बहुत सारा वीडियोस पड़ी वीडियोस देखीदेव आउ जदि भी वीडियोस तुम देखिए किसी अधिका लगे कि कौन लगे 12th नोट्स तुम जी भी थिला 12th नोट्स रू टिके देखी तादू से नोट्स रू भी टिके शॉर्ट नोट्स बनईदेव से नोट्स भी कंप्लीट पढ़ार ना आमको से नोट्स रू जहाँ आमको लगे हाँ यहाँ इंपोर्टेंट ताकू गोटे शॉर्ट नोट भाव में बनईदेव से रीड कर। देन बायोलॉजी सरला आ सबुरे मुझे सबू सरला तुम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जीव बायोलॉजी सब जगह सिलेबस सरीगला तापर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जीव जे आमको कौ चैप्टर रू कौन कौन कौ टाइप क्वेश्चन आसुच्छी जदि भी किसी एक्सट्रा क्वेश्चन आसी तो से रिलेटेड कॉन्सेप्ट जाकि पुणी पढ़ीदेव सरला। देन मैथमेटिक्स तो मैथमेटिक्स जो फास्ट रोचे नंबर सिस्टम रेशियो एंड प्रपोर्शन
तो नंबर सिस्टम रो जो रेशियो प्रपोर्शन ये सब पार्ट रहा तो तुम्हें यहाँ साहिल सार बोली अच्छा जड़े वाईफाई स्टडी तो वाईफाई स्टडी तुम्हें देखिपार वाईफाई स्टडी साहिल सार क्वेश्चन सॉल्व करवा और मेथड और ट्रिक्स सब बतई दिखती भलसे तो नंबर सिस्टम रेशियो प्रपोर्शन तुम साहिल सार वीडियो देखिपार वाईफाई स्टडी कि अलग तुम्हें जो भी कोचिंग क्लास जदि किसी नोट्स भी मिलला कि किसी भी वीडियोस तुम देखी नहीं पार तो सेट पाइंका आमर 9th और 8th और 9th जदि तुम्हें देखी भी दौच भेन डायग्राम हो गला कि किसी से जो फर्मुलाज आमर थिला सब हो गला तो 8th और 9th केवल कॉन्सेप्ट जानीदेव आ क्वेश्चन किसी प्रैक्टिस करदेव तो सेट हो गला सेट पाई अलग किसी वीडियोस कि अलग किसी एफर्ट्स दबाक आमर पड़ोनी जब 8th और 9th ठीक से पढ़ीदेल किसी ना बस फर्मुलाज गोटे कपरे लिखिदेव ये फर्मुला अच्छी कॉन्सेप्ट बुझीज भेन डायग्राम कॉन्सेप्ट भी बुझीज ट्राए कर सब क्वेश्चन सॉल्व करने देन आमर आसला लिनियर साइमल्टेनियस एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो एपाई तुम्हें जब किसी वीडियोस पार्छ देख ना 10th बुक भी जब आम 10th क्वेश्चंस भी जब सॉल्व कर दौच 10th आम लिनियर साइमल्टेनियस और क्वाड्रेटिक इक्वेशन ताले भी हो तो यहाँ 10th बुक रू तुम्हें पाइज आराम से देन आसला थ्योरी ऑफ इंडिसेस एंड लॉगरिथम तो लॉगरिथम आमर 10th रे कि 9th आम स्कूल लेवल लॉगरिथम नाला आगुरी थिला एबे उठी जाइए तो लॉगरिथम नाला तो जो मैंने लॉगरिथम विषय जानापी चाहो किसी भी शॉर्ट वीडियोस लॉगरिथम उपर देखीदेव और थ्योरी ऑफ इंडिसेस तुमको आसो बहुत इजिली तुम मिल जाओ जब यहाँ वीडियोस रू देखीदेव किसी भी वीडियो तुम्हें देखी नब देन आसला ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशंस तो ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन पाइंका तो आमर यहाँ बुक भी तुम्हें देखिपार कि जब तुम 10th किसी नोट्स अच्छी फर्मुलाज वाला सब जदि किसी अच्छी तुम पाखे तो सेठू भी रेफर कर बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट तुम्हें जब बुक पढ़ाई जीव ताहले तुमको बहुत प्रोब्लेम हम कारण ना ज्योमेट्री पाइंका आमर 9th रे भी गोटे सेपरेट बुक थिला 10th रे भी गोटे सेपरेट बुक थिला तो बेसिक ज्योमेट्रिकल कॉन्सेप्ट्स आमको कौन करने पड़ो ना वीडियोस यहाँ कम्प्लीटली तुम जब वीडियो कोड देखीदेव तो ये भी मुझे तुमको रेफर करने को चाहिए वाईफाई स्टडी तो वाईफाई स्टडी जो तुम्हें ज्योमेट्रिकल पार्ट भलसे कवर कर नौ ताले आराम से तुम्हें मैथ रे 20 to 20 रखिपार तो आमको ये कौन करने पड़ो ना आम जो पार्ट 1 देखिले फर्स्ट आउ थे कहीदे पार्ट 1 कम्प्लीटली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को आमको सॉल्व करार अच्छे तो पार्ट 1 से कले पार्ट 1 हो देन पार्ट 2 रे जमती कहली मुझे पार्ट 2 रे जब तुम मैथ भलसे पढ़ो तो मैथ रे 20 to 20 रखिपार तो मैथ रे आमको टार्गेट अच्छी 20 to 20 रखापी आ बायोलॉजिकल साइंस रे भी 20 to 20 रखापी यहाँ टार्गेट रख तुम्हें मैंने बायोलॉजिकल साइंस पूरा इजी आस 20 to 20 रखा बहुत इजी जदि तुम्हें से सब चैप्टर बुक रू पढ़ीदेल कम्प्लीटली एनसीईआरटी रीडिंग मारदेव अलग को वीडियोस देखा पूर्व केवल रिप्रोडक्शन तुम्हें वीडियोस देखिपार किंतु बाकी जो सब चैप्टर कहली सब जाक बुक रू लाइन बाय लाइन पढ़ीदेव और शॉर्ट नोट्स बनईदेव यहाँ किसी भी कष्ट लगभग 15 days भितर आराम से हो बायोलॉजिकल साइंस जितनी भी चैप्टर अच्छी तुम गोटे चैप्टर 2 कि 3 days भी नियो तो 15 to 18 days भितर आराम से कवर करदेव और ठीक से भी कवर कर 20 to 20 मार्क भी रखिपार तो आमको फास्ट मैथमेटिक्स 20 मार्क्स टार्गेट कर बायोलॉजिकल साइंस भी 20 मार्क्स टार्गेट कर तो आमर के 40 होगला फिजिकल साइंस जो मैंने फिजिक्स वीक अच्छा से मैंने फिजिक्स पार्ट जब छाड़ापी चाहते छाड़ी पारती किंतु मोशन और लाइट जो सब बेसिक जिनस कहली कदा भी छाड़बनी तो तादर बहुत बेसिक बेसिक आसोटा कि तुम क्रैक कर आ केमिस्ट्री तो कदापि भी छाड़बनी तो केमिस्ट्री जो 8टी कि 7टी 8टी क्वेश्चन आसूची तो तुम्हें मैंने बहुत भल भाव कवर कर जदि भी जड़े फिजिक्स छाड़ुची तो सी 50 मार्क्स आराम से रखिपारुची तो 45 ରୁ 50 तुम टार्गेट रख 45 to 50 आमर पार्ट 2 रे कवर करार अच्छी आ पार्ट 1 ने एटलिस्ट 15 तापर भी आम रखिपार सी रखला बहुत भल आराम से भी रही इंग्लिश 10 to 10 मार्क्स जन पाइज आ रीजनिंग रे 5 मार्क पाइब आ जब टीचिंग एप्टीट्यूड रे भी इजी क्वेश्चन आसुची जब तुम निज दिमाग जन लगे आराम से 5 to 6 मार्क पाइज तो जब तुम्हें कम्प्लीटली भी एगुड़ा छाड़ी दौच तो आराम से तुम्हें 15 to 20 मार्क्स भितर पाइपार आउ तुम्हें एवं पार्ट 2 रे तुम्हें 45 ରୁ 50 पाई पार्छ तो एमती रखिले आम टार्गेट आसी जाउची 70 to 75 ऊपर आम मार्क पाई पारुचे तो ये जन रखीदे तो आराम से गोटे सेफ मार्किंग हो गला तो तार सीट कन्फर्म हो तो बस आज ये तो जो जदि ऊपर किसी डाउट तुम आसला कि कौट पढ़ाई प्रोब्लेम है तो तुम्हें मत कमेंट रे जन पार मुझे किसी वीडियोस ट्राए करी पकेबाई जोटा कि तुमको हेल्पफुल हम जमती कि केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वीडियो पकईली
तो किसी वीडियो किसी कॉन्सेप्ट आउ तार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सहित मुझे किसी वीडियो बनैबी। थैंक यू। हैप्पी लर्निंग।